जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए हैं टॉप 200 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ामों के लिए कंपलसरी है। एसएससी जीडी हो या रेलवे हो या आर्मी हो या फिर एयरफोर्स नेवी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब हो। और ये जो पिछले 15 वर्षों से पूछे गए हैं वे टॉप 200 क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए बढ़िया तरह से तैयारी कीजिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मात्र आधा घंटा की क्लास है, ये 30 मिनट की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी है। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा कौन सा है? दक्षिणी किनारा। तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो ये आपका मधुमेह बीमारी में उपचार किया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का है। आठवां क्वेश्चन है, विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा होती है। तो कौन सी विटामिन की आंवले में प्रचुर मात्रा होती है? तो ये होती है आपकी सी विटामिन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिंक। हमारा 10वां क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत का सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, सशस्त्र बलों का सेनापति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां, क्वेश्चन है हमारा, पोंगल त्यौहार किस राज्य का है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। 15वां है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के हैं। हमारा टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन लुंग बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन सी थी? ये आपकी रजिया सुल्तान थी। और ये मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये आपका गलफडोज हो जाएगा। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और 21वां क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड बल की स्थापना की थी। और 22वां क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से कहा जाता? तो ये आपके लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी के नाम से। और सांडस की हत्या किसने की थी? तो आपके भगत सिंह ने सांडस की हत्या की थी। 1897 की विद्रोह के किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये आपके मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। और भारत पर माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाली भी छिंदरी पाल थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा मोहन राय के द्वारा की गई। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मतलब कि बचपन का नाम। तो इनका मूल शंकर था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद ने की। और वास्को डी गामा भारत कब आया? ये 1498 में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका पुर्तगाल का था। ये बार बार क्वेश्चन घूमते हैं। यहाँ पे हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जयपुर में है। और सिख धर्म के संस्थापक सिख गुरु को माना जाता है। तो ये सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक जी को माना जाता है।
और आपका ये क्वेश्चन है सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो ये बैसाखी है। और लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और अगला स्लाइड है, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो ये विजय घाट उनकी समाधि का नाम है। तो विजय घाट उनकी समाधि का नाम है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। आज शास्त्र पुस्तक किसने लिखी, तो ये आपके चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर। और विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य का देश में नाम के कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो आपका ये सूर्य उदय के देश नाम से प्रसिद्ध आपका जापान। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि मानी जाती है 8 मार्च को। और क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश गोवा है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो ओणम आपका केरल का है। और ये अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तो ये आपकी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। और भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो ये वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्रपिता। और हमारा राष्ट्रीय पंच कौन सा है, तो ये संत स्वयं पंथ है। और राष्ट्रीय गान की अवधि होती है अब 52 सेकंड होती है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो ये हैरन बैकुल ने की। और पेस मोकल का संबंध शरीर में किस अंग से है, तो ये हृदय से है। और मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सार्वधानिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो ये हीरा है। अगला हमारा आगे की स्लाइड है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी क्लासें हैं आपके लिए लो सेंट की। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो ये रॉन्टजन ने किया। और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा किया गया सबसे पहले, तो ये तांबे का किया गया। अंतरिक्ष यान को वह आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वह काला दिखाई देता है। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। और दिल्ली की स्थापना महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है, तो ये राजघाट है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ तक चली, तो ये आपकी मुंबई से ठाणे के बीच तक चली। भारत में पहली बार रेल मेट्रो किस नगर से आरंभ की, तो ये कोलकाता से की। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 में हुआ। भारत में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये आपके राकेश शर्मा थे जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो ये श्रीमती सुरुचिता कृपलानी है। और अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भगवंत दयाल शर्मा। और अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की थी।
चलिए आगे की स्लाइड। तो आगे की हमारी है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो ये त्रिवेली थे। और ये इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो ये 193 हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य हैं, मतलब सुरक्षा परिषद में तो ये 15 देश हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। चलिए अगली स्लाइड हमारी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में कितने देश स्थायी हैं, तो ये आपके 5 स्थायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आपका ये द हेग नीदरलैंड में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं, तो वन वी मून है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में हिंदी के भाषण देने वाले भारतीय पहले कौन थे, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के अस्थायी कितने वर्ष बाद चुना जाता है, ये 2 वर्ष बाद चुना जाता है अस्थायी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना, 193, तो देख दक्षिण सूंड था। और किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो ये विटामिन के की कमी से खून रुकता नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। और संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 343 को घोषित किया गया है। और ओलंपिक खेल की एक अकेले स्वर्ण पद जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी, तो ये अभिनव विजेंद्र थी। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो ये आपका 4 वर्ष बाद होता है। और इसमें सन 1916 में ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, तो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव दिवस। अगला है हरियाणा की कौन सा नस्ल को भैंस प्रसिद्ध है, तो हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो ये मुरारी है। और ये अगला है हमारा 99 वाला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतल आगे टाइप होना भूल गया। चलो हमारा 10वां है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो आपका राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो चलिए हमारा यहाँ पे शतक कंप्लीट हुआ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 101 शुरू करते हैं। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग है, तो ये आपका 44,212 है। हरियाणा में का पहला मुख्यमंत्री भगवंत नाथ दयाराम शर्मा है। किस देश में की स्थल सीमा सार्वजनिक देशों के स्थल में कम है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थलीय सीमा सार्वजनिक देशों के साथ लगती, तो ये आपका चीन है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठार के तेजी से नीचे गिरावट में किस बात का सूचित होता है, तो ये तूफान की है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का मरुस्थल क्या नाम है, तो ये भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में, तो ये आपका असम में है। अगला है 107वां, और पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और उज्जैन किस नदी के किनारे, तो ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किस धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो ये चांदी है। और अगला क्वेश्चन है 110वां, गोबर गैस का प्रमुख रूप में से क्या पाया जाता है, तो ये मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में। तो स्वच्छतम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा, तो ये लोकनायक तिलक ने कहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य
चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये आपका 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला हमारा 113वां यहीं पे आ गया है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये आपकी देवनागरी लिपि है। अगला 14वां क्वेश्चन है, हमारी आकांक्षा गंगा का नाम क्या है? तो ये हमारी दूध मेखला या मिल्की वे है। अगला हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये उदयन दंड मरण था। और तुलसीदास, ओहो हो, ये अगला हमारा यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, सॉरी। 117वां है हमारा, हरियाणा के राजीव कवि कौन थे? तो ये उदय भानु हंस थे। अगला है हमारा 108वां, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो ये आपकी एथेंस यूनान में हुई थी, 1896 में हुई थी। तो अगला हमारा है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपका हॉकी खेल में स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में। भारत 120वां है हमारा, भारत के आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीते गए? तो ये आपके 1980 में मैक्सिको में जीते गए, मास्को में। और 121 का है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ये आपका 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कहाँ स्थित है? तो ये लुसाना स्विट्जरलैंड में है। और 123वां क्वेश्चन है, 123वां है हमारा, सन 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुएंगे? तो ये होंगे आपके लंदन में हुए थे। अगला है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते थे? आपके 5 गोले होते हैं। ओलंपिक एक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये माइकल फेल्प्स है। ये तैराकी से संबंध है, ये अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन हमारा 126वां है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये आपके जापान टोक्यो में हुए थे। हमारा 127वां है, सन 1912 में खेल ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाला साक्ष्य मलिका का संबंध साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो ये आपका बैडमिंटन से है। अगला है हमारा, भारतीय ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? तो ये 1900 में जीता गया। तो 129वां हमारा अगला है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 29वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपके कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में पदक जीता था। और अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेदांस मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगली स्लाइड हमारी, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये रचना किसकी थी? तो ये थी श्यामलाल गुप्ता प्रसाद की। तो अगला है हमारा 132वां है, पशुओं में विल्कर फीमर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे से किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 134वां, किस एकमात्र भारतीय के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला अर्थशास्त्र में मिला आपके प्रमोद अमृत्य सेन को। अगला क्वेश्चन हमारा 135वां है, भारतीय रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में विस्तृत रखते हैं? तो ये है शहनाई वादक से संबंधित है। और 136वां क्वेश्चन है, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके सी राजगोपालाचार्य थे। और अगला है, उत्तरी ध्रुवों में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमांद्र। और 139वां क्वेश्चन है आपका, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला कौन थी विश्व में? तो ये जापान की थी, जुनाइका ताईबाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 140वां, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपके यकृत
और लीवर को करता है, यकृत बोले या लीवर। अगला क्वेश्चन है 141वां, ध्रुव सभी दिशा में समान दाब परिस्थिति करते हैं, तो ये आपके यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल नियम से संबंधित है। अगला है अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला है हमारा क्लोरोफ्लोर का खोज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। यह है एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और 144वां है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख पढ़े थे? तो ये जेम्स वाट ने पढ़े थे। अगला है हमारा, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? तो ये उपगुप्त ने किया था। अगला है हमारा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये आपका अकबर था, जो अनपढ़ था। अगला है हमारा 147वां, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो ये गुरु रामदास जी ने की थी। अगला है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये लाला हरदयाल थे। अगला है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये गुरु अंगद ने की थी, ये भंडारा जो होता है। और ये 150वां बोले तो 150% हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद है। अगला है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यह मुगल मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो ये 1991 में हुई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने विश्वविद्यालय में अध्यक्ष किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। और कौन सा रक्त समुदाता है? मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड है जो सबको दे सकता है अपना खून? तो ये ओ है। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 206 होती हैं मनुष्य। और ये सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो विटामिन डी होती है। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये मलेरिया होता है। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये एल्केजेंड ग्रैहम बेल ने किया था। और ये हमारा प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये आपकी 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है 160वां, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ये कोपरनिकस ने बताया था। और अगला 161वां है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये खगोलीय से है। 162वां है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका अमृतसर में है। और अगली स्लाइड है, अगला है हमारा, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपकी सिंगापुर में की गई थी। कमेंट करके बताइए किसने की थी। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किस जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता? तो ये आपके मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है खेल दिवस। अगला है हमारा 172वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगली स्लाइड हमारी, ओह शिट। तो अगला है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। अगला है, आराम हराम है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू का है। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री का है। तो यहाँ हमारे 180 कंप्लीट हुए। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया? तो ये आपका मंगल पांडे ने दिया।
और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजिए कातिल में है। तो ये नारा आपका राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का था। अगला क्वेश्चन है 183 का है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है हमारा सती प्रथा के अंत में सबसे अत्यधिक प्रेषण किस समाज सुधार का कर रहा था? तो ये राजा मोहन राय ने किया। और ये अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला है महात्मा गांधी जन्म दिवस तिथि मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। और ये गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। अगला है माई एक्सप्रेन विद टूथ के पुस्तक लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला है हमारा तो हाँ, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है। अगला है हमारा भारतीय सेना में वीरता पदक नामक बताएं, तो ये परमवीर चक्र है। पदक का नाम बताएं तो परमवीर चक्र है। और भारत में शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कालिदास को जाना जाता है। अगला है हमारा कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, तो ये तो सबको ही पता होगा, ये कल्पना चावला है। अगला क्वेश्चन हमारा चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और ये कब छोड़ा गया? तो ये भारतीय प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और ये 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो ये बन मी मून थे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि, तो ये 8 मार्च है। अब हमारी अगली स्लाइड है। तो यहाँ पे हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको इसमें से पहले कितने आते थे क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा 200 का शतक पूरा हो चुका है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो 200 के साथ थे, टाइप हो गए थे, तो इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन हैं। चलो तो अगला सवाल हमारा है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय स्रावित करती है। डूरंट कप का संबंध किससे है? तो ये आपका फुटबॉल से है। और अगला है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। संविधान में 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो ये आपकी 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा क्या है? तो ये युआन है। और अगला रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो ये हैरी नाडुंट है, रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं। अगला है हमारा हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। चलो आगे चलते हैं। एनीमिया के बाद भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो ये आपकी सरोजिनी नायडू कहलाती है भारतीय कोकिला के नाम से। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और यह पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय है। बनारस, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये आपका चाणक्य कौटिल्य है, जिसको विष्णु शर्मा भी कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे कुल 212 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इससे कुछ ज़्यादा पर्सनों की होगी, 500 तक की होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू टू।